अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, द रॉक ने रोमन रेंज के बारे में कुछ बातें की हैं और वो भी रोमन रेंज का मजाक उड़ाते हुए। और रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर में से समर स्लैम में कौन जीतेगा उसका पॉसिबल स्पॉइलर आ चुका है। साथ ही साथ एक और स्पॉइलर है कि सेथ रोलिंस का ओपोनेंट कौन होगा समर स्लैम में, वो भी हमें पता चल चुका है और वो सुपरस्टार 15 टाइम चैंपियन है। इसके अलावा क्या द फील्ड समर स्लैम में रिटर्न करने वाले हैं? तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेथ रोलिंस के समर स्लैम के ओपोनेंट के बारे में। तो जैसा कि सेथ रोलिंस और रिडल का मैच कैंसिल हो चुका है समर स्लैम के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेथ रोलिंस समर स्लैम में मैच रेसल नहीं करेंगे। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो समर स्लैम में मैच रेसल करेंगे और अब तो हमें इसका भी स्पॉइलर मिल चुका है कि उनका ओपोनेंट कौन होगा। तो दोस्तों, इस साल के समर स्लैम में सेथ रोलिंस के ओपोनेंट होने वाले हैं रिसेंटली रिटर्न करने वाले डोल्फ जिगलर। तो हाँ, सेथ रोलिंस और डोल्फ जिगलर का मैच उतना इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला जितना सेथ और रिडल का होना था, लेकिन इस मैच से सेथ रोलिंस को एक मच नीडेड विक्ट्री मिल सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर में से समर स्लैम में कौन विन करने वाला है। तो इसका एक तरह का स्पॉइलर सामने आया है। तो जैसा कि हमने देखा कि स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं और उनका मैच सितंबर में क्लैश एट द कैसल में होगा और रोमन रेंज या ब्रोक लेसनर में से एक उन्हें फेस करेगा। यानी जो भी समर स्लैम में जीतेगा उसके साथ ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है। और डेव मेल्जर का इस पर कहना है कि क्लैश एट द कैसल का मेन इवेंट एक्सपेक्टेड है कि रेंज वर्सेस मैकिंटायर हो। दोस्तों, इन्होंने मजीद कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ महीने पहले लॉन्ग टर्म प्लान्स यही थे कि क्लैश एट द कैसल पर रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हो और यही वजह है कि ड्रू मैकिंटायर अभी तक रोमन रेंज के साथ फ्यूड नहीं कर रहे। तो दोस्तों, यहाँ से हमें क्लियरली आइडिया मिल रहा है कि समर स्लैम में रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर में से कौन विन करने वाला है। यानी ऑब्वियसली अगर क्लैश एट द कैसल पर रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर का मैच होना है तो समर स्लैम में भी रोमन रेंज ही विक्ट्री हासिल करेंगे। अब वो कैसे जीतते हैं इसके लिए तो हमें समर स्लैम ही देखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समर स्लैम में होने वाले रिटर्न को लेकर। तो समर स्लैम में हम एक बड़ा रिटर्न तो जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि समर स्लैम हो और रिटर्न ना हो ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो रिटर्न को लेकर काफी सारी स्पेकुलेशंस हैं। यहाँ पर जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से टीज किया जा रहा है। द रॉक एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, लेकिन एक तीसरा बड़ा नाम जो कि समर स्लैम में रिटर्न कर सकता है या शायद करने वाला है वो है द फील्ड ब्रे वायट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि द फील्ड ब्रे वायट को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया था, लेकिन अब ब्रे वायट बहुत बार टीज कर चुके हैं कि वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न कर सकते हैं। तो क्या समर स्लैम वो इवेंट होने वाला है जहां पर द फील्ड रिटर्न करेंगे? इस बारे में हमें अपनी राय जरूर दें। तो फाइनली हम बात करते हैं द रॉक और रोमन रेंज के बारे में। तो हुआ कुछ यूं कि रोमन रेंज की रिसेंटली एक एड आती है जो कि C4 एनर्जी ड्रिंक की एड होती है और इसमें रोमन रेंज ट्रेडमिल पर चलते हुए कहते हैं कि वो अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशंस में ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें। तो इस एड पर द रॉक रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ 2 मील पर आवर की रफ्तार से ट्रेडमिल पर चलना वाकई ही बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। ऐसा एड तुम्हारे लिए किसने लिखा? मैं उसे आज रात बुलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये था द रॉक का मोकिंग रिप्लाई। और अगर देखा जाए तो द रॉक की बात सही भी है, क्योंकि रोमन रेंज एड में ट्रेडमिल पर बिल्कुल आहिस्ता चल रहे होते हैं। बाकी आपका इस पर क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।